एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें कैनन के डैड को दिखाया जाता है जो कि उस गुंडे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनके हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है, लेकिन उसकी बुलेट किसी को नहीं लगती, बल्कि टेबल पे जो पॉट रखा होता है वो टूट जाता है। डैड कैनन से कहते हैं वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, लेकिन कैनन वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसीलिए चरान ज़बरदस्ती कैनन को वहाँ से बाहर लेकर आता है। चरान जब कैनन को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है जो कि चरान के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। चरान उसके साथ फाइट करता है और उसे हरा देता है। कैनन वहाँ से नहीं जाना चाहता था और वो बार बार अपने डैड के पास वापस जाने की जिद करता है, जिस पर चरान कैनन से कहता है तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो उनके किए हुए सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाए। चरान जब कैनन को ये सब कुछ समझा ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है जो कि कैनन पर गन पॉइंट कर देता है। जैसे ही चरान को मौका मिलता है वो उस गुंडे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसे भी हरा देता है। लेकिन कैनन अभी भी रो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है उसे यहाँ से कहीं नहीं जाना, वो अपने डैड के पास वापस जाना चाहता है और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। चरान कैनन को काफ़ी समझाता है। देन वो कैनन को अपनी बाइक पे बिठाकर वहाँ से कहीं दूर ले जाता है। चरान कैनन को एक सेफ प्लेस पर लेकर आता है और कहता है वो दोनों आज यहीं पर रुकने वाले हैं, जिस पर कैनन कहता है हमें कैसे पता कि ये प्लेस हमारे लिए सेफ़ है। जिस पर चरान कहता है तुम मेरा बिलीव करो ये प्लेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। देन चरान फ़ोन से मेमोरी और सिम कार्ड निकाल कर फ़ोन बंद कर देता है। तभी वहाँ पर कैनन आता है और वो चरान से कहता है सच में ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे से फिट हुए हैं, तुम सच में मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तभी कैनन की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है और वो चरान से कहता है तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो सकता है डैड मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। चरान कैनन को बताता है तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज तुम्हारे डैड तुम्हें डेंजर में नहीं डालना चाहते। अगर तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो तो एटलीस्ट अपने फादर पर तो बिलीव करो। कैनन चरान से पूछता है मेरे डैड तुम पर कब से बिलीव करते हैं, जिस पर चरान इसका कोई भी आंसर नहीं करता और वो कैनन से कहता है हम दोनों जाकर रेस्ट करते हैं, तुम भी रेस्ट कर लो बिकॉज आज हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैनन अपने रूम में काफ़ी सैडली बैठा होता है। तभी वहाँ पर चरान आता है और वो कैनन से पूछता है क्या उसे कुछ खाना है, जिस पर कैनन साफ साफ मना कर देता है। चरान बताता है वो कुछ दिनों तक यहीं पर रुकेंगे बिकॉज उसे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा और वो कैनन की सेफ्टी के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। चरान कैनन को थोड़ी देर सोने के लिए कहता है, जिस पर कैनन बेड पर लेट जाता है और सोने का ट्राई करता है। चरान बड़े ही प्यार से कैनन को ब्लैंकेट उड़ाता है, जिस पर कैनन चरान को थैंक यू कहता है और आंखें बंद करके कैनन सो जाता है। कुछ देर बाद चरान भी सोफे पर सो जाता है। कैनन धीरे से वहाँ पर आता है और वह चरान के हाथ को टेबल से हैंडकफ कर देता है। देन कैनन अपने फ़ोन को लेकर बाहर आता है और वो अपने डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैनन का फ़ोन काम ही नहीं करता और जैसे ही कैनन पीछे मुड़ता है उसके पीछे चरान खड़ा था। चरान को देखकर कैनन एकदम शॉक हो जाता है। चरान कैनन पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे थे, क्या तुम्हें डेंजर में पड़ने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, और वैसे भी तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और वो भी बस तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं। लेकिन कैनन कुछ भी मानने के लिए रेडी नहीं था और वो अपने डैड के पास वापस जाने की जिद करने लगता है, जिस पर चरान कैनन को थोड़ा सा डांट देता है। चरान कैनन को उसका फ़ोन दिखाते हुए कहता है अब ये फ़ोन भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। साथ ही चरान कैनन को ये भी बताता है उनके दुश्मनों को ऑलरेडी ये पता चल गया है कि वो लोग कहाँ पर है और ये प्लेस भी अब सेफ़ नहीं है, इसीलिए कैनन प्लीज़ चरान की बात माने। देन चरान ज़बरदस्ती कैनन को रूम में लेकर जाता है और उसे बैठा देता है। देन कैनन चरान से पूछता है वैसे तुमने अपने हैंडकफ कैसे खोले, जिस पर चरान कैनन को हाथ देने के लिए कहता है। कैनन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो चरान उसे हैंडकफ्स अनलॉक करना सिखाता है, जिस पर कैनन चरान से पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है। चरान कहता है ये मेरी ड्यूटी है और ये रीज़न है मेरे ये सब कुछ करने का, जिस पर कैनन चरान से एमएलए किंगडम के बारे में कुछ क्वेश्चन करता है। यहाँ पर चरान कैनन को एमएलए किंगडम के बारे में बताता है और वो कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर एमएलए किंगडम के किंग हैं। एमएलए किंगडम 4 अलग अलग किंगडम से मिलकर बना है और ये चारों किंगडम साथ में मिलकर काम करते हैं।
प्रेजेंट टाइम में पैलेस के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर सभी लोग अपने अपने किंगडम की करंट सिचुएशन बता रहे होते हैं। उन लोगों के किंगडम की फाइनेंशियल कंडीशन, उनके किंगडम की ग्रोथ, इन सब के बारे में वो सभी लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जब उन सभी लोगों की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तभी किंग को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर एक पर्सन खड़ा होकर किंग से कहता है आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। जिस पर किंग कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर फाइनली इन सभी लोगों की मीटिंग ख़त्म हो जाती है। देन मीटिंग खत्म होने के बाद किंग जब अपने रूम में होते हैं तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है। किंग अपने बेटे को बताते हैं मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, कैनन मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है, मैंने उसकी सेफ्टी के लिए उसे कहीं और भिजवा दिया था। ये सुनकर कैनन के जो रियल डैड होते हैं वो एकदम शॉक होते हैं और वो अपने डैड से कहते हैं कैनन जिंदा है, लेकिन इस बारे में मुझे कैसे पता नहीं चला और अभी वो कहाँ पर है। जिस पर किंग बताते हैं वो अभी रास्ते में ही है और वो जल्द ही यहाँ पर आता होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 किंगडम के उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग करने के लिए आए थे। उनमें से 2 किंगडम के सन और डॉटर आपस में फेंचिंग कर रहे थे। तो फिर जो सन होता है जिसका नाम रमेल है और ये हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। रमेल कहता है तुम्हें पता है ना हम सिर्फ ये फ़न के लिए कर रहे हैं। जिस पर वो डॉटर कहती है हाँ मुझे ये पता है। रमेल दोबारा से कहता है तो फिर ठीक है, जो कोई भी पहले 15 पॉइंट करेगा वही विनर होगा। जिस पर वो लड़की कहती है गेम ऑन। देन वो दोनों ही फेंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों के जो फादर्स होते हैं वो लोग बैठकर उन दोनों के मैच को देख रहे होते हैं। और फाइनली यहाँ पर रमेल जीत जाता है बिकॉज उसकी फेंचिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैच खत्म होने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे होते हैं तब रमेल वहाँ पर उस लड़की को टोट मारते हुए कहता है ओहो ये तो अच्छा है कि तुम इंजर्ड हो, अगर तुम ठीक होती तो तुम इतना अच्छा खेलती हो कि मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाता। जिस पर वो लड़की कहती है ठीक है अब इतना फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। रमेल उस लड़की से कहता है तुम्हें पता है ना तुम एक लड़की हो और लड़की कभी भी किंग नहीं बन सकती और वो किंगडम में नहीं आ सकती। जिस पर वो लड़की कहती है ऐसा तुम्हें लगता है और मैंने भी एमिली किंगडम के बारे में स्टडी किया है। जिस पर रमेल कहता है तुमने स्टडी किया है और वो भी फॉरेन कंट्री में, आर यू क्रेजी। जिस पर वो लड़की कहती है तो फिर क्या हुआ, मुझे एमिली किंगडम की पूरी हिस्ट्री पता है और यहाँ से जुड़ी हुई हर चीज़ पता है। लेकिन रमेल यहाँ पर कोई भी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं था और वो बार बार उस लड़की से यही कहे जा रहा था कि तुम एक लड़की हो, तुम कभी भी किंग नहीं बन सकती और वैसे भी इन चारों किंगडम में मैं ही सिर्फ एक लड़का हूँ। वो लड़की रमेल से कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उस लड़की से कहता है हमें वापस घर जाना है। जिस पर वो लड़की रमेल से कहती है मुझे घर जाना है, सो बाय बाय, हम कल मिलते हैं। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है जो कि रमेल का पार्टनर होता है। इसका नाम हमें अभी नहीं बताया गया। रमेल उस लड़के से पूछता है तुम अभी तक कहाँ पर थे। जिस पर वो लड़का कहता है मैं एक्चुअली उसके साथ था। अब ये सुनकर तो रमेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है तुम अपनी ड्यूटी शायद भूल रहे हो, तुम्हें उसके पास नहीं बल्कि मेरे साथ होना चाहिए। रमेल उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। जिस पर वो लड़का कहता है तुम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर रमेल अपने आगे पीछे चारों तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम ये मत भूलो मैं आगे चलकर किंग बनने वाला हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें चरान को दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो बताता है हमारे प्लान में सडनली चेंज आया है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते बिकॉज यहाँ पर हमारे लिए डेंजर है। तभी हमें कैनन को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर बैठा होता है और उसके हाथ में कुछ कैंडीज़ होती है और वो उन कैंडीज़ को देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर चरान आता है और वो कैनन को बताता है उन्हें यहाँ से जाना होगा, वो यहाँ पर और नहीं रुक सकते। इस पर कैनन कहता है लेकिन क्यों, मैं तो कुछ टाइम तक यहीं पर रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। चरान कहता है नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे दुश्मनों को ऑलरेडी इस जगह के बारे में पता चल गया है और यहाँ पर रुकना डेंजरस हो सकता है। कैनन कहता है लेकिन मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, मैं अपने डैड को ढूंढना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो कैसे हैं। जिस पर चरान कहता है अगर तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें एमिली किंगडम जाना होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है।
कैनन कहता है अगर मेरे डैड मिल जाएंगे तो मैं एमएलए किंगडम जाने के लिए तैयार हूँ और कैनन एमएलए किंगडम जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एमएलए किंगडम का दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली किंग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैनन और चरान दोनों ही डेंजर में है और उन्हें यहाँ पर आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज दुश्मनों को उनके बारे में पता चल गया है और वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। चरान और कैनन दोनों फ्लाइट में होते हैं जहाँ पर चरान कैनन को सॉरी कह रहा होता है जिस पर कैनन कहता है लेकिन क्यों। चरान उसे एक्सप्लेन करता है एक्चुअली मैं चाहता था मैं इससे भी अच्छी सीट बुक करूं लेकिन इतना जल्दी इसी सीट का अरेंजमेंट हो पाया। कैनन कहता है कोई बात नहीं और मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूं और वैसे भी मुझे विंडो सीट पसंद है जो कि मुझे मिल गई। देन कैनन विंडो से बाहर देखने लगता है। नाइट के टाइम पे सभी लोग सो चुके थे, यहाँ तक कि कैनन भी सो चुका था लेकिन अचानक से कैनन को कोई नाइटमेयर आता है जिसकी वजह से वो चरान का हैंड होल्ड कर लेता है तो चरान भी कैनन को देखने लग जाता है। तभी फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है सो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियाँ सीट बेल्ट अच्छे से बांध लें। तभी चरान विंडो के बाहर देखने लगता है और वो किसी बात से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है जिसकी वजह से वो कैनन के हाथ को पकड़ लेता है और कैनन में उठ जाता है। कैनन जब चरान को देखता है तो वो चरान से पूछता है क्या हुआ, क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा है, जिस पर चरान साफ साफ मना कर देता है तो कैनन सिर्फ चरान को ही काफ़ी फोकस के साथ देखने लगता है। देन कैनन चरान से कहता है क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ, जिस पर चरान कहता है हाँ बिल्कुल। कैनन चरान से कहता है तुम अच्छे से जानते हो मेरे साथ चलना, मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है लेकिन फिर भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम अकेले ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए, आखिर ऐसा क्यों। जिस पर चरान कहता है ये मेरी ड्यूटी है योर हाइनेस। अब कैनन कहता है तुम प्लीज़ मुझे इन सब नामों से मत बुलाओ और कोई भी फॉर्मेलिटी मत करो, प्लीज़ तुम मेरे साथ नॉर्मली बात करो। जिस पर चरान कहता है ये मेरी ड्यूटी है और मैं अभी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कैनन कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे डैड भी अभी तक सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जिस पर चरान कहता है मैं उनसे इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाया लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हारा ध्यान और ये सब कुछ सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए नहीं किया है, वो तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। अब इतना सुनने के बाद कैनन दोबारा से रोना स्टार्ट कर देता है। देन चरान कैनन को किंग की पावर्स के बारे में बताने लगता है कि किंग के पास कौन कौन सी पावर्स होती है, जिसे सुनकर कैनन कहता है तुम्हें भी कुछ पावर्स चाहिए क्या। जिस पर चरान कहता है मेरे लिए पावर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है और अगर मेरे लिए कुछ मैटर करता है तो वो आप हो। देन वो दोनों कुछ और टाइम तक एमएलए किंगडम के बारे में बातें करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट पर कैनन और चरान को दिखाया जाता है जहां पर कैनन चरान से कहता है तो अब हम कहां जाने वाले हैं। जिस पर चरान कहता है मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूं जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और हाँ एक और बात, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहकर चरान कैनन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहाँ पर दो गुंडे भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। चरान जब उन्हें देखता है तो वह इस बारे में कैनन को भी बता देता है। देन वो दोनों भागकर सीधा टैक्सी में बैठ जाते हैं। वो दोनों गुंडे अभी भी चरान और कैनन का पीछा कर रहे होते हैं। टैक्सी के अंदर वो लोग टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं आई एम सॉरी, हम बिना बताए टैक्सी के अंदर बैठ गए। जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कोई बात नहीं, वैसे आप दोनों कहाँ पर जाओगे। जिस पर चरान उस टैक्सी ड्राइवर को अपने फ़ोन में एक प्लेस के बारे में बताता है और वहाँ चलने के लिए कहता है। ये टैक्सी ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है और वो बहुत सारी बातें कर रहा होता है। वो उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों एक्टर हो, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो। लेकिन चरान और कैनन दोनों ही उस टैक्सी ड्राइवर की बातों का कोई भी आंसर नहीं कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर कहता है प्लीज़ आप लोग मुझसे कुछ बातें तो करो, आप अपने बारे में तो कुछ बताओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का दिखाया जाता है। कैनन टैक्सी के अंदर सो रहा होता है और चरान बस उसे ही देखे जा रहा होता है। तभी अचानक से टैक्सी ड्राइवर कहता है एक मिनट, पीछे से कार काफ़ी टाइम से हमें फॉलो क्यों कर रही है। चरान जब पीछे मुड़कर देखता है तो दो कार उन लोगों की टैक्सी को फॉलो कर रही होती है। तब यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को लगता है वो दोनों कार उसके साथ रेस करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी टैक्सी को काफ़ी फास्टली ड्राइव करने लगता है। कैनन ड्राइवर से कहता है कि आप और फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते। जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर और भी फास्टली ड्राइव करने लगता है। बाद में वो कहता है क्या वो दोनों कार आप दोनों का पीछा कर रही है। वैसे जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टैक्सी को साइड में रोकने वाला हूँ और
और आप दोनों अकेले ही चले जाओ। और टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो टैक्सी को साइड में रोक लेता है। देन कैनन और चरान दोनों ही उस टैक्सी से उतर जाते हैं और वो किसी मार्केट में चले जाते हैं। कैनन यहाँ पर चरान से कहता है अब हम दोनों क्या करेंगे, जिस पर चरान कहता है कुछ नहीं, हमें यहीं कहीं पर जाना होगा बिकॉज वो गुंडे अभी भी हमारे पीछे हैं। और होता भी ऐसा ही है, वो गुंडे अभी भी चरान और कैनन के पीछे होते हैं। कैनन और चरान दोनों एक गली में भाग रहे होते हैं और वो गुंडे भी उन दोनों को देख लेते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। मार्केट में आने पर कैनन और चरान को वो सभी गुंडे मिलकर घेर लेते हैं। चरान कैनन को अपने पीछे करता है और खुद ही उन गुंडों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश होती है और जैसे ही बारिश की बूंदें चरान के फेस पर गिरती है तो उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। चरान वहीं पर खड़ा होता है, तभी एक गुंडा उठकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चरान के हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो उन सभी गुंडों के साथ फाइट करता है और उन सभी को हरा देता है। चरान कैनन को लेकर वहां से भागता है, लेकिन इसी बीच चरान का फ़ोन वहीं पर रह जाता है और उस फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही होती है। वो दोनों भागते हुए एक गली में आते हैं जहाँ पर वो एक बुक स्टोर के अंदर छिप जाते हैं। चरान कैनन को कपड़े देते हुए कहता है वो जाकर चेंज कर ले और चरान खुद भी वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। चरान जब कैनन को देखता है तो वो कैनन से कहता है क्या तुम्हें चेंज नहीं करना, जिस पर कैनन कहता है नहीं, और वो अपने हाथ में जो टी शर्ट होती है उसे चरान के हाथ पे बांध देता है जहाँ पर चरान को चोट लगी होती है। तभी वहाँ पर उस बुक स्टोर का ऑनर आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो, जिस पर चरान कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कैनन आगे बढ़ता है और वो काफ़ी क्यूटली उस शॉप ऑनर से बात करने लगता है और कहता है आपको लगता है हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉप ऑनर कैनन से कहता है एक मिनट, तुम्हारी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, कहीं तुम वो फेमस सिंगर तो नहीं हो, जिस पर कैनन कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही फेमस सिंगर हूँ। और क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज हमारा फ़ोन कहीं पर गिर गया है, साथ ही हमारे पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए हैं और इस बीच मेरे फ्रेंड को चोट भी लग चुकी है। इतना सुनते ही शॉप ऑनर अपना फ़ोन कैनन को यूज़ करने के लिए दे देता है। देन शॉप में चरान का फ्रेंड आता है और वो तीनों मिलकर शॉप ऑनर को थैंक यू कहते हैं। चरान का फ्रेंड कहता है तुम इतने दिनों बाद मुझे मिले और तुमने आते ही कांड कर दिया। साथ ही वो चरान से कैनन के बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर चरान झूठ बोल देता है कि ये मेरा छोटा भाई है। चरान का फ्रेंड उसे टीज करते हुए कहता है बायोलॉजिकल या फिर, तभी चरान अपने फ्रेंड को मुंह बंद करने के लिए कहता है। कैनन चरान के फ्रेंड को थैंक यू कहता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए, जिस पर चरान का फ्रेंड उन लोगों को घर चलने के लिए कहता है। देन चरान का फ्रेंड उन दोनों को अपने घर लेकर आता है और वो तीनों साथ में मिलकर सोफे पर बैठते हैं, जहाँ पर चरान का फ्रेंड अपना इंट्रोडक्शन कैनन को देता है और कहता है हेलो मेरा नाम वैडिश है, मैं चरान का फ्रेंड हूँ और हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे। देन वैडिश यहाँ पर कहता है चरान मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये तुम्हारा भाई नहीं है। अब यहाँ पर कैनन के दिमाग में खुराफात सूझती है और वो चरान की तरफ देखते हुए कहता है ओ शिट, इसे पता चल गया, बाय द वे हम दोनों यूके में मिले थे और हमने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर कैनन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो दोनों रिलेशनशिप में हो, जिस पर वैगिश कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर चरान इतना चुप क्यों बैठा हुआ है। तभी कैनन कहता है ये और चुप कभी नहीं बैठता। और कैनन चरान के चीक्स को टच करते हुए कहता है ये कितने ज़्यादा चबी और सॉफ्ट हैं, और वो इसी तरीके से चरान को टीज करता है जैसे कि वो दोनों कपल हो। साथ ही वो चरान को अंक अंक भी कहता है, मतलब कि उसने अंकल का शॉर्ट फॉर्म करके चरान को बोला था। वैगिश शौक होते हुए कहता है क्या अंक, जिस पर कैनन कहता है हाँ ये मेरे बॉयफ्रेंड का निकनेम है। वैगिश कैनन से कहता है तो फिर चरान तुम्हें क्या कहकर बुलाता है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, जिस पर चरान कुछ भी नहीं कहता। कैनन कहता है तुम भूल गए, तुम मुझे वो बुलाते हो ना क्यूटी, जिस पर चरान कहता है नहीं तुम क्यूटी नहीं नॉटी हो। वैगिश यहाँ पे चरान को आइडिया देता है कि तू इसे ट्यूट्यू बुला, ये तुझे अंक अंक बुलाता है ना तो तू इसे ट्यूट्यू बुला। ये दोनों नेम एकदम सिमिलर है और ये काफ़ी अच्छा भी है। वैसे तुम दोनों कहाँ पर मिले थे? चरान वैगिश से कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। देन चरान वैगिश को लेकर बालकनी में जाता है और उससे वहाँ पर बात करने लगता है।
वैगिश जब वापस आता है तो वो कैनन के सामने बो डाउन कर रहा था बिकॉज उसे पता चल गया था कि कैनन प्रिंस है। कैनन चरान से कहता है तुमने इसे सब कुछ सच क्यों बताया, इसे सीक्रेट रखना था ना। कैनन वैगिश को सीधा खड़ा होकर नॉर्मल होने के लिए कहता है लेकिन वैगिश ऐसा नहीं करता। तो कैनन चरान से कहता है तुम इसे बोलो ना ये सीधा खड़ा होकर नॉर्मल हो जाए, जिस पर चरान भी वैगिश को सीधा खड़ा होकर नॉर्मल होने के लिए कहता है। तो वैगिश खड़ा हो जाता है। वैगिश कैनन से माफ़ी मांगते हुए कहता है सॉरी मेरे मजाक करने का वो मतलब नहीं था, जिस पर कैनन भी कहता है कोई बात नहीं और तुम प्लीज़ मुझसे नॉर्मली बात करो। देन चरान वैगिश से कहता है तुम क्या चाहते हो, हम ट्रेन से जाएं, जिस पर वैगिश कहता है हाँ तुम जैसे भी जाओ किसी से भी जाओ लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछा ज़रूर करेंगे। वैसे भी ट्रेन सबसे ज़्यादा सेफ है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, साथ ही मेरे पास एक प्लान भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है दो गुंडे ट्रेन के पास कैनन और चरान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वैगिश पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में आता है। तो वो गुंडे कैनन की पिक्चर वैगिश को दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। वैगिश उन दोनों गुंडों से कहता है हाँ मैंने इन लोगों को देखा है, और वो अपनी फिंगर पॉइंट एक डायरेक्शन में करते हुए कहता है मैंने इन लोगों को वहाँ पर देखा था। कैनन और चरान दोनों भेस बदल कर दूर से उन सभी लोगों को देख रहे थे और उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। देन चरान और कैनन के साथ दो लड़के होते हैं जो कि उन लोगों की तरह ही दिख रहे थे और साथ ही उन लोगों ने चरान और कैनन की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। देन चरान कैनन को लेकर वहां से ट्रेन के अंदर जाता है और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। तभी ट्रेन के अंदर ट्रेन सर्विस वाले लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों को कुछ चाहिए। तभी कैनन की नज़र एक इनहेलर पर पड़ती है और वो कहता है क्या वो इस इनहेलर को ले सकता है। वो लोग कैनन को उस इनहेलर को दे देते हैं। कैनन जब उसे स्मेल करता है तो उसे उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है। बाद में कैनन चरान से कहता है वैसे तुमने देखा मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इस पर चरान कुछ भी नहीं कहता। कैनन कहता है क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी तारीफ़ नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। जिस पर चरान कहता है प्लीज़ अब आपको एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मे बी हम लोग सेफ़ हैं। कैनन कहता है ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, खुश। बाद में कैनन चरान को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। और वैसे मैं ये सब कुछ कब उतार सकता हूँ, मुझे खुद को देखकर हंसी आ रही है। चरान कहता है हाँ अब आप ये सब कुछ उतार सकते हो, हम सेफ हैं और ऑलमोस्ट हम घर पहुँचने ही वाले हैं। दूसरी तरफ हमें रॉयल पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और उसका बेटा मिलकर चेस खेल रहे होते हैं। जहाँ पर किंग का बेटा कहता है वैसे कैनन कब वापस आने वाला है, बिकॉज मुझे वापस जाना है। जिस पर किंग कहता है क्या तुम उसका वेट नहीं कर सकते, वो बस आने ही वाला है। तभी रॉयल पैलेस के गेट खुलते हैं और कैनन की एंट्री होती है। कैनन को देखते ही वहाँ के सभी लोग बो डाउन करके कैनन का वेलकम करते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है।